दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती के इंतजार हर साल लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कोई भी बड़े स्तर पर कांस्टेबल की भर्ती नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? कब नई भर्ती आएगा और कैसे लोगों के साथ धोखा हो रहा है? ऐसे लाखों अभ्यर्थियों का हर साल जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और हो सके तो जहां तक शेयर भी इसे कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी नहीं बोलता हूं वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन ये जरूर मैं बोलता हूं कि जो महत्वपूर्ण वीडियो है उसे जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि इस टॉपिक पर अभी बिहार में देखिएगा कोई बात नहीं कर रहा है, नहीं मीडिया वाले, नहीं यूट्यूब वाले, नहीं ट्विटर पर ऐसा कुछ बात हो रहा है। ये कहीं नहीं बात हो रहा है। चलिए मैं महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कराऊंगा। काफ़ी अभ्यर्थियों ने मुझे पिछले कई दिनों से बार बार बोल रहा था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, और आप ही बना सकते हैं और इस बारे में आप ही बता सकते हैं। भरोसा है तो मैं भी किसी का भरोसा तोड़ता नहीं हूं। महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखिएगा। नई अभ्यर्थी भी, पुराने अभ्यर्थी भी, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए CSBC 2019 में 5 भर्ती निकालता है। पांचों भर्ती क्लियर हो चुके हैं। ये जो है आपको 11,880 पद, लगभग इनका सभी जगह से आपको पासिंग परेड जो हो चुका है वो खत्म हो चुका है। अलग अलग जगह में आप देखिएगा जहाँ पर ट्रेनिंग होता है, 14-15 जो जगह है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो अभी सभी ये भर्तियां था, ये आपको देखिएगा 2019-20 में ही क्लियर हो गया। ये लास्ट भर्ती 11,880 और कुछ पर भर्ती जो था ये 2021 में क्लियर हुआ, क्योंकि बीच में लॉकडाउन और कोरोना के चलते ये प्रक्रिया में डिले हुआ था। फिर हम बात करते हैं 2020 वाला भर्ती। 2020 वाला भी भर्ती देखिएगा 2020 नवंबर में, अक्टूबर में भर्ती निकाला जाता है 8415 पदों का। अभी इसकी फिजिकल कंडक्ट हो चुका है। अप्रैल 8 तक इसका फिजिकल हुआ था, मेल फीमेल सभी का। फरवरी 24 से स्टार्ट था, 2022 में ही फिजिकल हुआ। मेरिट लिस्ट इसी महीने के लास्ट तक घोषित किया जाएगा। CSBC के चेयरमैन इस पर आपका जवाब दे चुके हैं। बात रहा कि फायरमैन, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड का अभी फाइनल मेरिट लिस्ट घोषित किया गया था, उनका भी ज्वाइनिंग जल्द करा दिया जाएगा। और सभी जो है इसमें से प्रक्रिया पूरा हो चुका है। बस ये 8415 पद वाला है, जो कि इस मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर दे चुका हूं कि इसी महीने के लास्ट तक आपका ये भी मेरिट लिस्ट घोषित हो जाएगा। ठीक, अब मेन मुद्दे पर हम आते हैं कि ये वाला जरूर याद रखिएगा। 8415 जो मैंने बताया कि नवंबर में आपको, अक्टूबर नवंबर में ये भर्ती आया था 2020 में। फिर हम उसके बाद देखते हैं दो छोटे छोटे भर्तियां 2021 में आता है। ये एक आपको एक्साइज कांस्टेबल का, आपको जो उत्पाद सिपाही का था, इसका बहुत जरूरी था, क्योंकि अलग अलग जगह पर दारू पकड़ना होता है, उसके लिए ट्रेंड पुलिस चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 365 निकाला गया था कांस्टेबल का, क्योंकि सीट की संख्या कम होता है इसमें। इनके डिपार्टमेंट की तरफ से इतना ही सीट आया था, जबकि और भी सीट खाली है। ये लड़के ज्वाइनिंग कर चुके हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ठीक, फायरमैन का आप देखिएगा, फायरमैन का रिटन एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट इसी महीने में ये भी घोषित किया जाएगा। ठीक, अब इसका जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो फिर इसका फिजिकल होगा। लगभग 12,000 कैंडिडेट का इसका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी इसमें देरी लगेगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि पहले भी भर्ती इसका जो हुआ था काफ़ी डिले होता था। ठीक, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, पुराना कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, या हर सप्ताह देखिएगा, हर 2 सप्ताह के बाद ये निकाला जाता है कि बिहार में पुलिस में होगी 1 लाख भर्तियां। CM नीतीश कुमार के प्लान से बेरोजगार युवाओं को जगी आस। आखिर ये हिम्मत कैसे जुटा लेते हैं ऐसे निकालने के लिए? और क्या इनको उकसाया जाता है, या इनको कुछ पैसा दिया जाता है, या इनको क्या किया जाता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। ये देखिएगा अप्रैल का ही न्यूज़ था, जिसमें नीतीश कुमार ने ही निर्देश दिया था, और नीतीश कुमार के द्वारा ही न्यूज़ जो दिया गया था उस पर न्यूज़पेपर वाले कवर किए थे। उनका कोई इसमें ये नहीं था। ठीक, लेकिन उनका कुछ गलती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर देखिए CM नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा, बिहार में 60,000 पुलिसकर्मी की जल्द होगी बहाली। ये देखिएगा, ये आपको 2018 का जो बैच दरोगा वाला 2020 में आपको क्लियर हो रहा था, तो उस समय नीतीश कुमार ने बोले थे ये बात, ये प्रक्रिया, मतलब कि ये सभी बात उन्होंने बोला था। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये भी आप 2022 का आप देख सकते हैं कि बिहार में जल्द होगी पुलिसकर्मियों की भर्ती। अब प्रति लाख आबादी पर तैनात होंगे 160 पुलिस बल। CM नीतीश ने दिया सृजन का आदेश। CM नीतीश ने सृजन का निर्देश दिया था। DGP की देखरेख में कमेटी भी बनाया गया था कि 160 ले जाने के लिए कितने पुलिसकर्मी की संख्या चाहिए, तो 1 लाख पुलिसकर्मी की संख्या चाहिए, जिसमें दरोगा का लगभग 17,000 पोस्ट, कांस्टेबल का भी 36-37,000 पोस्ट, जो कि पहले भी मैंने आपको जानकारी दे दिया था। इतने बड़े स्तर पर भर्ती जिला पुलिस में, जिला मुख्यालय में, अलग अलग BMP में ये भर्ती करना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो है ये देख सकते हैं कि इस यहाँ पर चेयरमैन भी अब अलग अलग जो है, जो आयोग है उनके भी बैठते हैं, और आपको सचिव भी बिहार के बैठते हैं, नीतीश कुमार भी बैठते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया था कि उनको सृजन करने का आदेश था कि जल्द से जल्द पद सृजन किया जाए। 4 महीना हो चुका है, अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ठीक, अब मेन मुद्दे पर हम बात करते हैं, जो कि मैं बताना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं अप्रैल 2022 का न्यूज़ था कि आखिर ये न्यूज़ कैसे कवर कर लिया जाता है। क्या ये अपने मन से न्यूज़ वाले कवर करते? जी नहीं, इनको कोई मंत्री,
कोई पुलिस के जैसे डीजीपी हुए, वो भी एक पॉलिटिकली ही समझिए, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन लिए तो बस अपने मन में जो आ रहा है या जो बहुत बड़ा अच्छा काम करे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। 3 साल पहले ही डीजीपी ने बोला था, 2 साल पहले, कि हर साल 10 से 12 हज़ार पोस्ट का भर्ती होगा। क्या 2021 में 12 हज़ार पोस्ट की भर्ती हुआ? नहीं हुआ। क्या 2022 में कोई पोस्ट आया 12 हज़ार 14 हज़ार? नहीं आया। तो वो कोई अपने घर के नहीं है या दूध के धुले नहीं है, वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। डीजीपी बनना मतलब कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का आपके ऊपर हाथ है, नीतीश कुमार का हाथ है, और वो जो बोलेंगे वो बोलेगा, और कुछ नहीं। मुझे देखिए, मुझे बोलने में कोई डर नहीं लगता है। जो हकीकत है आप लोग भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ठीक। और वो हकीकत कहीं ना कहीं एक दिन समय सामने निकल कर आ ही जाता है। अब हम मेन बात यहाँ पर यह कर लें कि किसी भी लोगों का हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डिमांड की बात कर रहे हैं। और जब हक की बात आएगा तो जरूर हमको संविधान बोलने का हक दिया है और डिमांड रखने का हक दिया है, ठीक। डीजीपी ने भी, मैंने बहुत से न्यूज़पेपर में दिखाया, ऐसा कुछ नहीं हर साल किया जा रहा है कि लगातार 4 साल तक हर साल आएगा 14 हज़ार भर्ती, जिसमें दरोगा का 2 हज़ार होगा और कांस्टेबल का 12 हज़ार होगा। फिर हम बात करते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया जो है कांस्टेबल वाला, इसमें लाखों अभ्यर्थी कैसे बर्बाद हो रहे हैं और न्यूज़पेपर वाला कैसे आपको ये छाप दे रहे हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर को ही बताया जाता है ना कि महीने, ये बस लगे कि बिहार में बहुत बड़े स्तर की भर्ती चल रहा है। पिछले 2 साल से बस न्यूज़ दिया जा रहा है 2020 से ही कि चल रहा है चल रहा है, कोई भर्ती आ नहीं रहा है, बस चल रहा है। न्यूज़ बड़े स्तर पर निकाला जा रहा है कि अगले 2 महीने में, अगले 1 महीने में बड़े बड़े स्तर पर भर्ती होगा। क्योंकि बाहर स्टेट वाले या किसी को भी लगे कि नहीं अरे यार यहाँ के तो लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत रोजगार यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं है। रोजगार के भी नाम पर यहाँ पर सिर्फ भीख मिलता है, और वो भीख होते हैं 10 हज़ार कांस्टेबल का और दरोगा का 2 हज़ार, जबकि बड़े स्तर पर सीट खाली है। 17 हज़ार दरोगा का हुआ, कांस्टेबल का 36 हज़ार हुआ, जो कि इसी साल 2000 मतलब समझिए 21-22 तक पूरा करना था, लेकिन वो उस पर कोई काम नहीं किया गया, ठीक। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि हम सिपाही की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि काफी अभ्यर्थियों का लाइफ इसी में बर्बाद हो रहा है। देखिए, जो अभ्यर्थी नए हैं और जो पुराने हैं, वो भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कोई भी भर्ती निकाला जाता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कट ऑफ डेट होगा वो आगे कर दिया जाए, कि हमारा जो एज होगा वो हमारा खत्म ना हो पाए, इस मतलब कि कट ऑफ जो डेट होगा उसको संभाल कर दिया जाए। 2020 में जो भर्ती आया था वो नवंबर में आया, और कट ऑफ जो डेट दिया गया था 25 वर्ष का, वो अगस्त दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। लेकिन क्या और नहीं घटाया जा सकता था? एज घटाया जा सकता था। क्या डिले हुआ था भर्ती में? जी, डिले नहीं हुआ था। इसलिए 2020 वाला भर्ती का कोई विरोध नहीं किया। 2020 वाला भर्ती में अच्छा खासा लड़के फॉर्म भी भरे और लाखों स्टूडेंट एग्जाम भी दिए। विरोध इसीलिए नहीं एज का हुआ। लेकिन क्या इस बार हम लोग विरोध नहीं करें, या इस बार हम लोग डिमांड नहीं करें कि एज हम लोगों को कुछ मतलब छूट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि 2 साल से आप किए क्या? 2 साल से आप कुछ नहीं किए। 2 साल से ना कोई भर्ती दिए, तो वो 2 साल में तो लाखों अभ्यर्थी, 1 साल में समझिए 2-2 लाख 3-3 लाख अभ्यर्थी का एज खत्म हो जा रहा है, तो ये 2 साल में समझिए कितने लाखों अभ्यर्थियों का एज खत्म हुआ होगा। और जो नए अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे, मन में बैठाए रहे होंगे, अरे यार जाने दो, डिले होकर आएगा तो हम लोग तो बहुत कम स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक। आपको भी बहुत कम मौका मिलेगा। आप एक बात समझो कि आपको 5 साल आपके पास आए, ये 5 साल में 1-1 साल पर भर्ती आए, या आपको 2-2 साल पर भर्ती आए, तो आपको किसमें फायदा होगा? 2 साल पर या 1 साल पर? ऑब्वियस सी बात है, 1 साल पर भर्ती आएगा तो आपको 5 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा, 5 बार आपको चांस मिलेगा। अगर 2-2 साल पर आएगा तो मात्र 2 बार आपको चांस मिलेगा, 2.5 बार। तो आपका भी इसमें घाटा है। जैसे कि कोई भी फॉर्म भरने के लिए आपको इसमें क्या चाहिए? इंटरमीडिएट चाहिए, ठीक। इंटरमीडिएट करने के बाद आपको क्या चाहिए कि मिनिमम 18 वर्ष चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष किसके लिए? सभी के लिए। और मैक्सिमम 25 वर्ष किसके लिए? तो EWS जनरल के कैटेगरी के लड़के, जो कि कोई भी आरक्षण की सुविधा नहीं लेते, EWS और जनरल कैटेगरी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। फिर हम बात करते हैं 18 से 27 तक कौन होता है? तो EBC और BC, EBC और BC का। फिर उसके बाद SC ST का जो होता है वो आपको 18 से 30 साल तक होता है, एज जो होता है। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो 18 से 25 साल में लड़के होंगे, जो लड़के 23 साल उम्र पूरा कर चुके होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मेरा एक बार चांस मिलेगा भर्ती के लिए, और ये 2 साल में जो भर्ती नहीं आया, तो उनका क्या गलती था? क्या पद नहीं खाली था बिहार पुलिस में? खाली था। क्या पद सृजित नहीं किया गया था? पद सृजित किया गया था। तो इसमें गलती किसका है? इसमें एज में छूट नहीं देने का गलती किसका है? CSBC का है, क्योंकि सारी प्रक्रिया तो वही नोटिफिकेशन तैयार करता है ना, तो कम से कम एज में तो आपको सहूलियत दे सकता है, या ये बोल सकता है कि अभी हम प्रक्रिया में नहीं बचे हुए किसी का, अभी भर्ती प्रक्रिया हम कंडक्ट करा सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं, भले 2-3 महीना 4 महीना बाद ही एग्जाम ले। लेकिन CSBC भी कहीं ना कहीं समझिए कि किसी भी कहने पर ये इसके चेयरमैन और अध्यक्ष एकदम रूडली बिहेव करते हैं। इनसे जाकर पूछिए कि कब आएगा रिजल्ट, कब आया भर्ती आप देने वाले हैं, तो कोई भी जवाब नहीं देते। कहते तो भर्ती तो ऊपर से सृजन होता है, हमें जैसा निर्देश मिलता है हम वैसे प्रक्रिया के अंतर्गत निकालते हैं। तो कम से कम ये भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 2 साल से लड़के इधर से उधर बार बार यही डिमांड उठा रहे हैं कि हमारा एज खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी भर्ती निकालिए, भले 6 महीना बाद ही आप एग्जाम निकलिए। 6 महीने एग्जाम देने हम लोग को समय मिल जाएगा, एग्जाम की तैयारी भी कर पाएंगे।
और ऐसे ये एक दो लड़के का सवाल नहीं है, लाखों लड़का लड़कियों का सवाल है। ऐसे ज़िंदगी बर्बाद हो रहे हैं। कोई दौड़ के लिए छट गया है तो वो फिर सोच रहा है कि कहीं ना कहीं अगला भर्ती आएगा तो हम उसमें मुझे मौका मिलेगा। किसी का पहला एग्जाम होने वाला है। तो ये जो प्रक्रिया है इस पर आवाज़ उठाना ही पड़ेगा और सबको मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। और अपने माध्यम से देखिए, मैं तो सबको बताता ही हूँ, आप लोग भी अगर आपका कहीं है न्यूज़पेपर में या कहीं कुछ है तो हम पर जरूर इस बात को रखिए। क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ये तो निकाल देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया इस बार आने वाला है, लेकिन ये भी तो बात निकालिए कि इसके चलते लाखों अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। तो कम से कम एज में छूट दिया जाए, सीएसबीसी के पास कॉल कर मेल कर ये दबाव बनाया जाए कि कम से कम जो नई भर्ती आने वाला है बताइए कब तक आएगा और क्या एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी जो प्रक्रिया चल रही है 8415 पद का चल रहा है, जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म हो जाता है कांस्टेबल की भर्ती 10,000 पोस्ट पर आपको देखने को मिलेगी, ये प्रक्रिया खत्म होते ही। लेकिन वैसे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं जिनका एज खत्म हो चुका है। जिनका एज खत्म हो चुका है फिर उनको एज में अगर छूट नहीं मिलेगा तो समझिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पर आप लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। पद सृजित, आप लोग ये सोचिएगा कि अलग अलग तो समय में बोला जाता है कि पद सृजन करना चाहिए, मुख्यमंत्री द्वारा भी बोला गया है। हकीकत है पद खाली है। आप सब लोग जानते हैं कि 160 जब पुलिसकर्मी ले जाना है तो 1 लाख पदों की जरूरत है। जो पहले से रिटायर कर चुके हैं उनको नौकरी पर नौकरी दिया जा रहा है बढ़ाकर समय, लेकिन जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको कोई नौकरी नहीं दिया जा रहा है, नहीं वो दरोगा का हो नहीं वो कांस्टेबल पर होता है। ठीक, तो ये जरूर बात को आगे बढ़ाना है, इस वीडियो को शेयर करना है और अपनी तरफ से भी आवाज़ उठाना है। और आप लोग को भी शांति तरीका से अच्छे शब्द में ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है अगर आप कैंडिडेट हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का, कि इसमें क्या कार्रवाई किया जाए, कहाँ मतलब ऐसा बात पहुंचाया जाए, कैसे आप लोगों को बात उठाया जाए। क्योंकि हजारों अभ्यर्थी इस चीज़ से वंचित ना रह पाए कि उनका एज के कारण उनको मौका ना मिले एग्जाम देने का। कम से कम उनको एज के चलते ये अफसोस ना हो कि मुझे मौका ही नहीं मिला। और ऐसे लाखों अभ्यर्थियों की संख्या है। ठीक, कम से कम एग्जाम देने का मौका मिले उनको, जॉब मिले ना मिले एग्जाम देने का तो मौका मिलना चाहिए ना। बाकी उनके कैपेसिटी पर है कि वो किस तरीका से तैयारी कर अपना एग्जाम निकालते हैं। तो मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कांस्टेबल की भर्ती कब आएगा, अलग अलग न्यूज़पेपर में बस आते रहते। मैंने बोला कि एक भर्ती क्लियर होता है तो दूसरा भर्ती निकाला जाता है, नहीं तो पहले ही ये मिला लिया जाता है कि इस भर्ती के उस भर्ती के बीच में कितना समय अंतराल रहने वाला है। ठीक, और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 8415 पदों वाला जो भर्ती है इसका आपको पूरी प्रक्रिया हो चुका है। बस मेरिट लिस्ट इसी महीने के लास्ट तक आ जाएगा, लास्ट वीक तक, और फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो इसकी आगे की प्रक्रिया पूरा होगा। तब तक आप देखिएगा कि 11,880 पदों वाला जो पासिंग परेड है लगभग खत्म हो चुका है, सभी जगह से खत्म हो जाएगा और ये इनको आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। लेकिन कम से कम इसमें दृढ़ संकल्पता चाहिए, कम से कम ऐसे मनोदशा चाहिए सीएसबीसी और अलग अलग जो भर्ती आयोग है कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा करे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा मकसद यही था और इसके तरफ, ये प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना था। आपके दिमाग में जो सॉल्यूशन होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।